कि लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपन्थे। कि मूषक सवार श्री उमा के कुमार, तुम्हें ठेरू बार बार में शीस पगना। अरे भारत है अनाड़ी, गुरुदेव मेरी गाड़ी, की जाए कर दो अगारी, ज्ञान बल्ली लगाए। अरे मैया सरस्वती तेरी करूं स्तुति, मेरे कंठ पे समयो सुर बीड़ा के लगाएंगे। समयो सोर बीड़ा के लगाएंगे। अरे उमा के कुमार ये मूषक सवार श्री उमा के कुमार, तो तेरू बार बार शीस पगनाएंगे।
साथियों, आइए एक नई कहानी में प्रवेश करते हैं। कहानी का नाम है कबूतर और बाज की कहानी। तो आइए, बड़ी ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कथा है जो आपको धर्म के रास्ते पर ले जाएगी। तो तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं, सेव ददीच हरिश्चंद्र नरेसा, चंद्र नरेगा, धर्म हितैन सहे कलेगा। दोस्तों, ये वो भारत भूमि है कि यहाँ धर्म के हित में लोगों ने अपनी बाजी तक लगा दी है। तो आइए, कबूतर और बाज की बहुत सुंदर कहानी है। उसी नरदेश के एक राजा हैं जिनका नाम है शिव। और कैसे हैं महाराज? आरे शिव भूपति बलवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। अरे कबूतर बाज की अरे पावन गाथा भारत रे सुनाई। अरे कबूतरी और अरे बाज की कहानी भारत रे सुनाई। एक राजा हैं जिनका नाम है शिव और उनके राज्य का नाम है कुशीनर। कैसे हैं राजा? आरे करी प्रभु को गुणगान, धरे ईश्वर को ध्यान, करी नित भाई। अरे प्रजा को पालन करें राजा, जीवन रे बिताई। कुशीनर देश के महाराज शिव बड़े ही प्रतापी राजा हैं मित्रों। लेकिन ध्यान देना के राजा नित यज्ञ रचाते, कि राजा नित यज्ञ रचाते, कि ब्राह्मण संग समय बिताते, राजा नित यज्ञ कराते। ऋषि
मुनि घर आते और हर के गीत सुनाते, अरे संत ऋषि घर आते। मेरे भैया उसी नरदेश के महाराज शिव हर रोज नए नए यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण लोग घर आते हैं, दान पुण्य लेके जाते हैं, लोग असहाय भूखे भोजन पाते हैं, नंगे लोग वस्त्र ले जाते हैं। धन्य है महाराज। और धीरे धीरे राजा ने अरे 99 यज्ञ पूर्ण भये और 100वें की करी तैयारी है। राजा शिव के 99 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। श्रोता बंधुओं, 100वें यज्ञ की तैयारी है। अरे 100वें की करी तैयारी है। अरे इंद्र लोक में इंद्र भूप की मत गई मारी है। इंद्र लोक में इंद्र भूप की मत गई मारी है। इंद्र ने सभा बुलवाई है, सब देवन के बीच की अपनी व्यथा सुनाई है। देवताओं को बुला करके एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं देवराज इंद्र। उसी नरदेश का राजा शिव 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, 100वें की बारी है। और 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होते हैं, वो इंद्रासन का अधिकारी होता है। तो सुनो, कोई मदद करो। इंद्र की हिलकी बंद आई, इंद्र की हिलकी बंद आई। हरे इंद्र रचो षड्यंत्र की बुद्धि सबकी हरसाई। सभी देवताओं ने अपने राजा का वचन श्रोधार किया और बोले, हम आपकी गद्दी नहीं जाने देंगे, आज्ञा करो। अग्नि देव और धर्म ने मानी नृप की बात, उसी नरदेश के भूप की लेन परीक्षा जात। बोले, तुम इस राजा को धर्म भंग कर दीजिए, इसे यज्ञ के लायक छोड़ो नहीं,
वो 100वां यज्ञ पूर्ण कर ले। कि धर्म कबूतर बन गए और अग्नि बन गए बाज, अमर में उड़ने लगे इंद्रदेव के काज। अग्निदेव बाज बन जाते हैं, धर्मराज कबूतर बन जाते हैं और आज राजा के दरबार की ओर उड़ान भर रहे हैं। कि दरबारी लगो राजा शिव को, हरे जन जन की होय सुनवाई है। अरे मौका पाकर कबूतर ने हरे गोद लई अपनाई है। हाँफता हुआ कबूतर महाराज शिव की गोद में बैठा है आकर के। ऐसा लग रहा है जैसे इसके प्राण चले जाएंगे। अरे भोलो भालो समझो पक्षी के राजा को दया आई है। के सेवक से पानी मंगवाओ, पाए पानी रे पिलाई है। दोस्तों, महाराज उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, उसे जल पिला रहे हैं। मंत्री बोला महाराज पता नहीं किसी ने फपेट दिया दिखे और तुम्हारी गोद में आया, ये भी जानते हैं कि तुम राजा हो, राजा सबके रक्षक होते हैं। महाराज बोले कोई बात नहीं, दाना ले आओ खिला दो इसे। तब तक हुआ ये कि मेरा भोजन ये कबूतर है, गोदी से देव उड़ाई है। मेरे भैया कबूतर आकर बैठ गया गोद में, तो महाराज ने सेवा की। थोड़ी देर बाद देखा तो एक बाज भी अटारी पर बैठा है। वो कहता है महाराज इसे छोड़ दो, ये मेरा भोजन है। महाराज बोले हैं बाज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाज आंखों से आंसू डालने लगा, बोले आपको छोड़ना पड़ेगा, मैं भूखा हूं और मैं मर जाऊंगा। हारे लखी बाज को राजा कहने लगे, अरे कहने लगे
को मैं नाई ठुकरा। तेरी शरण में आया है ये, अरे बाज। और एक क्षत्रिय का धर्म है कि शरण में आएगी रक्षा करना, और शायद तूने से फपेड़ दिया है, इसने मेरी शरण ली है। अरे भूख लगी, प्यारे आगे अपने प्राण गमाऊं। बात बोला है महाराज, उसकी रक्षा करो, मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से भूखा हूं। राजा बोले सुनी बात मेरी, अरे बात मेरी, ओरे बात के धीरज धरी तो मास मनाऊं। अरे मेरी सुनियो कि मैं बाज मरो मासन खाऊं। महाराज तुम कबूतर छोड़ दो, मैं खा लूंगा। राजा बोले मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हाँ पूरी प्रजा देख रही है, पूरा मंत्रिमंडल देख रहा है कि आखिरकार आज महाराज किस चक्कर में पड़ गए। बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं सभा में, बोले महाराज न्याय तो करना पड़ेगा। महाराज बोले कि तेरे लिए हम मांस की व्यवस्था करते हैं, लेकिन इस कबूतर को नहीं छोड़ेंगे। तो कबूतर कहने लगा है महाराज मेरी रक्षा कर लो, ये मुझे खा जाएगा। महाराज कबूतर से कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम हमारी शरण में हो। तो महाराज ने कई बाज से तुम्हारे लिए नेक नहीं, बहुत बहुत मांस मंगा देंगे, जो तुम आज नहीं 4-6 दिन बैठ के खाओ। तो बाज कहने लगा महाराज शायद तुम विद्यालय नहीं गए क्या? क्यों? सुनिएगा। अरे बिन हिम्मत कुब्बत नहीं, और वही चाल वही बात, अरे चील मरे को खाती है, अरे खा तुम्हारी की बात। इसलिए राजा मेरी शिकार कबूतरे, अरे तुम जाई उड़ाए गई हो कि राजा मेरी भूत कबूतरे है, तुम जाई उड़ाए गई हो। बाज ने जब ऐसी बातें कही कि बाज तो मार के खाता है, मैं चील नहीं हूं
जो मरा हुआ मांस खा लूं महाराज, इसे उड़ा दो, मेरी भूख मिट जाएगी। महाराज को लगा तो गड़बड़ के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग कहीं षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं कोई। लेकिन भरी सभा में महाराज विवेक लगाना भूल गए और बोले, अरे राजा लागे केन बाज सुनी बेन गिरा उचारी, अरे मैं दूंगो कबूतर त्याग बाज मोई पाप लगे बड़ो भारी। राजा, पाप अगर उसकी रक्षा करोगे तो मेरी हत्या का पाप लगेगा। ये बाज तुम्हारे सामने दम तोड़ देगा। अरे पाप मोई लगी जाई सुनो चितलाई बाज बलधारी, के मोए ऊके गो संसार मती राजा की गई थी मारी, मोए ऊके गो संसार। महाराज बोले, बाज से तुम्हारी जो शर्त हो मंजूर है मुझे, लेकिन इस कबूतर को मत खाओ। बोलो क्या चाहते हो? मैं? हाँ, अपना मांस खवाओगे मुझे? बोलो। बाज कहे महाराज से सुनो भूप चितलाए, तोल बराबर की करो देव मोई मांस खवाए। अब अपना मांस खिला दीजिए मुझे, लेकिन ताजी अपनी आंखों के सामने खाऊंगा। अरे बाज कहे महाराज सुनो, अरे मोए भूख
बरसे तोले देओ निज माछ के भोजन की करूं तैयारी है। महाराज की राजा धर्म निभाए रहे। महाराज सोच रहे का है 200-250 ग्राम वजन होगा इसमें। एक राजा धर्म निभाए रहे, अरे साधु संत दरबारी प्रभु से हेत लगाई रहे। श्रोताओं, महाराज तराजू मंगाते हैं। मंगा तराजू भूप ने, अरे कबूतर दो बिठाए, अरे भुजा काट की धरी दई नर नारी बिलखा। महाराज ने सोचा अगर ज्यादा चला जाएगा तो कोई बात नहीं, इसका बाज का पेट तो भर जाएगा। के तुला उठाई सेवक ने, हरे कबूतर को पलड़ा भारी है, अरे जांग काट के धरी शिवने, अरे फिर भी कबूतर भारी है। महाराज ने देखा कि कबूतर भारी है, तो महाराज 99 यज्ञ कर चुके हैं। बोले 100वां यज्ञ यही सही, और इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होगा, शायद मेरी परीक्षा है। अरे समझ गए राजा मन में, मेरी होती परीक्षा भारी है। अरे धर्म हित में सब तन कट जाए, के रोई रही राजा की घरवाली है। महाराज अपने अंग चढ़ाते हैं, लेकिन वो कबूतर भारी है। बाज कहता है महाराज तोलो, सेवक उठाता है तो सेवक परेशान है। महाराज बड़े दुखी हैं, करें तो करें क्या। श्रोताओं, के रोई गई राजा की रानी, की छलक करी रो बाज अभिमानी, रोए गई राजा की रानी।
भुजा बड़ी है भारी। महाराज का ऐसा लग रहा है जैसे प्राण जाएंगे। जितने भी संत समाज है वो भयभीत हो गई कि महाराज के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे भैया राजा काट काट करके चढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महाराज अब जीवित नहीं रहेंगे। देवताओं में भगदड़ पड़ गई। सब लोग राजा के दरवाजे की ओर जा रहे हैं। नारद आए हैं, तभी बाज पर रुका नहीं गया। मेरे भैया कबूतर अपने भेष में आ गए जो धर्मराज के रूप में थे। अग्निदेव अपने रूप में आ गए जो बाज के रूप में थे। हाथ जोड़ के कहने लगे हैं, महाराज आरे कहे कबूतर हर साई, सुनो चितलाई धर्म व्रतधारी। अरे हम इंद्र की संगति करी, राजा बुद्धि गई है मारी। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। आपका धर्म खंडित करने के लिए, आपको अंग भंग करने के लिए हमें भेजा है। आप जीत गए, हम हार गए। आरे जगत हसी भई, जान में लई सुने नर नारी। हमने बगल की आए भेष राजा, तुम समगिरा चारी।
अरे तुम धन्य धन्य व्रतधारी, प्यारी महिमा सबसे न्यारी राजा। लेन परीक्षाए प्यारी, इच्छा पूर्ण भई हमारी। लेन परीक्षा आए प्यारी, मेरे भैया देवताओं ने, अश्विनी कुमार ने आके राजा शिव को स्वस्थ किया और देवराज इंद्र सभी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं और बोले, हारे अपने अपने रूप में सभी देवता आए। अरे हाथ जोड़ी राजा शिव को ये से वचन सुनाए। धर्म के रास्ता पे जो चलते उन्हें कांटे मिलते। सुखवीर धर्म के रास्ता पे जो चलते उन्हें कांटे मिलते हैं। कबूतर और बाज की कहानी आपके सामने पेश की है। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। दादा धर्म की रास्ता पे बहुत कठिनाई है।